नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 12 फरवरी 2025 रात्रि 10:50 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके शनि की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मार्च तक शनि की राशि में ही शनि के साथ ही गोचर करेंगे। सूर्यदेव प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब गोचर में शनि सूर्य की युति बनती है और वो अवसर आपके जीवन में 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच आ रहा है। सूर्य का इस बार का ये गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है, क्योंकि सूर्य के इसी गोचर काल में आपको शनि जन्य कष्टों से पूरी तरह राहत मिलने जा रही है। क्योंकि 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। 9 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा चुके होंगे। 12 फरवरी से 14 मार्च के इस गोचर के दौरान 19 फरवरी तक सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस दौरान सूर्य मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। 4 मार्च तक सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो कि देवगुरु का नक्षत्र है और इस तरह इस गोचर काल में गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। मंगल और गुरु दोनों ही सूर्य के मित्र हैं, इसलिए जिन जिन भावों में गुरु मंगल का गोचर है उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस गोचर की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे गोचर काल में सूर्य मंगल त्रिकोण पर होंगे, नवम पंचम का योग बनाएंगे और इस तरह सूर्य मंगल दोनों ही एक्टिवेट रहेंगे और पूरा फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन यही सूर्य और शनि अगर आपकी गोचर कुंडली में अच्छे हुए, जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो प्रबल योग कारक भी होते हैं। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य शनि युति किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से ये प्रबल राजयोग कारक होती है। फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में अगर सूर्य शनि एक साथ किसी भी भाव में गोचर करें तो सूर्य शनि की युति बनती है। गोचर में हर वर्ष 1 माह के लिए सूर्य शनि की युति बनती ही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, क्योंकि सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब सूर्य शनि की युति बनती है तो सूर्यदेव शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करते हैं, यानी कि शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये युति पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देती है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर पिता से संबंध बनाकर रखा जाए, बॉस और सीनियर से संबंध बना करके रखा जाए, तो सूर्य और शनि की ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स
शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता ही बनता है। शासन, प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। इस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है। ये समझें किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश, प्रताप। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव हैं बड़े भाई ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट। शनि है अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये सरकारी नौकरी का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी तरह के सरकारी पद, गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जो जातक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करते हैं, या जो जातक शासन, प्रशासन, राजनीति में उच्च पद धारण करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि की युति या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये समस्याएं भी डेवलप करती हैं इस युति के बनने पर। तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में है राहु के साथ, और सूर्यदेव बुध और शनि के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 27 फरवरी से राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर शुक्र राहु बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। देवगुरु अष्टम भाव में है, मंगल भाग्य भाव में और केतु 12वें भाव में है। तुला राशि के जातकों के जीवन में इस समय जो ग्रह गोचर है वो बहुत ही अद्भुत और विलक्षण है, क्योंकि छठे भाव में आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वें भाव में गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये विपरीत राजयोग ऐसा राजयोग है जो कि जीवन में व्यक्ति को संघर्षों से मुक्ति दिला करके और बुलंदियों तक पहुंचा देता है, हर तरह का लाभ देता है। धन दौलत, सुख सुविधा, ऐश आराम, नाम, यश, प्रसिद्धि सब कुछ मिलती है। और ये बनता कैसे है? जब छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब देखिए, गुरु यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
शुक्र 8वें भाव के स्वामी होकर के छठे में हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र और गुरु दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब शुक्र धन के कारक हैं और गुरु धन के कारक हैं, दोनों ही धन के कारक हैं। आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए बेहद मजबूत रहने वाला है। धन संबंधी जो आपकी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उनको समाप्त करने वाला है गुरु और शुक्र का गोचर। और ये गोचर 1-2 नहीं, पूरे 4 महीने तक 31 मई तक रहेगा। अब सूर्यदेव की बात करें, आपके जीवन में शनि के कारण पिछले 2 वर्षों से शनि की पनौती चल रही है और पनौती जन्य कष्टों से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। सूर्यदेव जैसे ही यहाँ पर आए हैं 12 फरवरी को, आपके जीवन से शनि की पनौती समाप्त हो गई, आप ये समझें। और इसका असर आपको देखने को मिला होगा, मिलनी शुरू हो गई होगी आपको पनौती समाप्त होने का प्रभाव। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब भी सूर्य और शनि एक साथ होते हैं तो सूर्य शनि के अंधेरे को दूर कर देते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि 28 फरवरी को शनि राशि पर अस्त हो रहे हैं। जब शनि अस्त हो जाएंगे तो पनौती का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो भले ही शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करें, क्योंकि जब उदित होंगे तो मीन राशि में होंगे, राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। तो 12 फरवरी के बाद से ही आपके जीवन में पनौती का प्रभाव जो है वो समाप्त हो रहा है। अब देखिए, शनि पंचम भाव में थे, 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। आपका व्यापार व्यवसाय चौपट हुआ, आपका दाम्पत्य जीवन खराब हुआ, विवाह में देरी हुई। लाभ के भाव पर दृष्टि थी, आपके इनकम में कमी आई, आय के स्रोतों में कमी आई, आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था वो टाइम से नहीं मिल पाया। धन के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो आपका धन का संचय नहीं हो पाया, परिवार में कलह तनाव की स्थितियां बनी, स्वास्थ्य आपका खराब हुआ। चौथे भाव के स्वामी थे, भूमि भवन प्रॉपर्टी की आपकी इच्छा अधूरी रह गई, परिवार में तनाव और कलह का वातावरण बना, घर का वातावरण खराब हुआ। स्थिति कुछ जातकों के जीवन में ऐसी भी आई होगी कि उनके मन में घर छोड़ करके कहीं बाहर जाने का भी मन हुआ होगा, ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा। ये सब जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, आर्थिक संकट, पारिवारिक संकट, मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन की स्थितियां, स्वास्थ्य खराब होना, रिश्ते नातों का खराब होना, लोगों का आपसे दूर होते चले जाना, ये सारी चीज़ें आप 12 फरवरी के बाद देखिएगा, इनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। एक तो आपके राशि के स्वामी शुक्र और देवगुरु ये दोनों अच्छी स्थिति में हैं। सूर्य बुध के साथ हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आय के साधनों में वृद्धि होगी। बुध व्यापार के कारक हैं, पंचम भाव में हैं, फिर छठे भाव में आएंगे और सीधे अपनी राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो पूरे 1 माह तक बुध का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव में बुध हैं, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपके सोचने समझने निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि होगी। छात्रों के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। शुक्र आपका डूबा हुआ पैसा दिलाएंगे, कहीं भी पैसा आपका फंसा हुआ है वो पैसा आपको इन 4 महीनों में मिलेगा। आपके लग्न के भाव में के स्वामी हैं, आपका मन शांत रहेगा, आप अपने अंदर एक अलग तरह की खुशी महसूस करेंगे। देखिए, सुख मिले या ना मिले, लेकिन अगर दुखों से मुक्ति मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ा सुख होता है। और सूर्य के गोचर से ही आपको इस तरह की अनुभूति होने लगेगी कि आपके दुखों का अंत होना शुरू हो गया है। 7वें का स्वामी मंगल है, जो कि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव का स्वामी जब भी भाग्य के भाव में गोचर करता है तो 7वें भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है। विवाह का प्रबल योग बनेगा, विवाह के बाद आपके भाग्योन्नति होगी, आपके जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी। ये हो सकता है कि आपका जीवन साथी इस समय घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करे या कोई नौकरी कर रहा हो, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। पार्टनरशिप में बिजनेस आप कोई शुरू करेंगे, ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जिसके सहयोग से आपकी भाग्योन्नति होगी। आपके संतान की भाग्योन्नति के मार्ग में जो बाधाएं चल रही थी वो समाप्त होंगी।
क्योंकि शनि का प्रभाव समाप्त होने जा रहा है। सूर्य राजा हैं, आपको राजसी वैभव, राजसी सुख इस समय प्रदान करेंगे। शुक्र राहु के साथ हैं, छठे भाव में हैं। छठे प्रभाव से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनको समाप्त करेंगे शुक्र राहु मिल करके। और जब 27 फरवरी को बुध आ जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, धन का योग बनेगा, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास आपके घर में होगा। छठा भाव आपके जीवन के संघर्षों को दर्शाता है और यहाँ पर शुक्र 4 महीने तक अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और अपने जीवन में चल रहे हर तरह के संघर्ष को आप दूर करने में स्वयं सक्षम होंगे। शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो प्रेम के ग्रह हैं। आपका शत्रु भी आपसे प्रेम करेगा, ये स्थिति शुक्र बनाएंगे, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपके व्यवहार में इतना अपनापन होगा, आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि आपका कोई शत्रु होगा ही नहीं, और कोई शत्रु अगर है भी तो वो आपका मित्र बन करके आपका सहयोग करेगा। ये स्थितियां शुक्र के कारण बनेंगी। शुक्र विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, खर्चे बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये अच्छे कार्यों पर होंगे। बच्चों की शिक्षा पर, शादी ब्याह पर, घर की सुख सुविधा के साधन बढ़ाने पर आपका धन खर्च होगा। आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर की साज सज्जा करा सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन आप ला सकते हैं। और बुध भाग्येश होकर के सूर्य के साथ हैं, भाग्य को चमका देंगे इस समय। अभी तक भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए था आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपके जीवन में शनि की पनौती चल रही थी। आप देखिएगा 12 फरवरी के बाद भाग्य आपका चमकना शुरू हो जाएगा। और 27 फरवरी को बुध यहाँ पर आएंगे, उसके बाद वो सप्तम भाव में चले जाएंगे, जो कि व्यापार का होता है। व्यापार के कारक होते हैं बुध। जब व्यापार के कारक सप्तम भाव में जाएंगे भाग्येश होकर के, तो भाग्य तेजी के साथ आपका बूस्टअप करेगा। आपका व्यापार व्यवसाय बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। और चूंकि 12वें भाव के स्वामी है शुक्र, जो लोग विदेशों से जुड़ करके व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शुक्र की दृष्टि लगातार 31 मई तक पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। तो विदेश में कोई पैसा आपका फंसा हुआ है, विदेश में रुका हुआ पैसा, ये सब लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, उससे आपको राहत मिलेगी। विदेश में सेटल होने का सपना पूरा होगा, शादी ब्याह का सपना पूरा होगा, संतान प्राप्ति का सपना पूरा होगा। हर तरह की इच्छाएं आपकी जो अधूरी रह गई थी, वो सूर्य के गोचर के साथ और शुक्र और गुरु के कारण आपकी समस्याएं जीवन की समाप्त होने जा रही हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए और सूर्यदेव का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें,
जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।